दूर हो, बाकी वो टेंशन हंसने से दूर नहीं हो सके, क्योंकि वो अस्वाभाविक है। वो रिसेप्शनिस्ट जो हंसे अपने को देख के, वो अस्वाभाविक हंसी है, वो प्रसन्नता की हंसी नहीं है, वो आर्टिफिशियल हंसी है, तो वहां को टेंशन निर्माण हुआ है। तो ऐसे ही जो है वो अस्वाभाविक परिश्रम को विचार जो है वो स्नेह सूचक नहीं है, वो फॉर्मेलिटी है। तो स्वाभाविक जहां परिश्रम को विचार है तो वहां स्नेह रहो भयो है और वो आवश्यक है। और सेवा में यही लिए अपने यहाँ परिश्रम के विचार से सेवा करी जाए है कि प्रभु को कैसे करे तो परिश्रम। शीतकाल है तो कैसा परिश्रम है कि अभी ठंड लग रही होगी, प्रभु को नहीं भी लगती हो, पर अपने हृदय में वहां को विचार होना चाहिए कि लग रही है कि नहीं लग रही है। ख्याल में है? तो अपने हृदय में यदि परिश्रम को विचार आ रहे है तो अपने हृदय में स्नेह को वो परिचायक है। अपने हृदय में परिश्रम को विचार नहीं आ रहे हो और प्रभु को परिश्रम हो गए है, बस ऐसे मान के आप चलो अस्वाभाविक तरह से, तो फिर गदर भी धरा दो, परेशानी होगी। क्योंकि आपके हृदय में तो कोई बात तरह को विचार है नहीं, फॉर्मेलिटी में आप गदर धरा दो ठाकुर जी को, ठंड लगी नहीं रही हो ठाकुर जी को तो भारी पड़ जाए। यानी अपने हृदय को जो है परिश्रम को विचार वो मुख्य है। और बाकी जांच कैसे हुआ कि अपने हृदय में उद्वेग हुआ है कि नहीं, अपने को होता है कि नहीं वस्तु का आज विलंब हो गया भोग धरने में, तो अपने समझ में प्रभु को परिश्रम भयो। अपने तो मन में उद्वेग हुआ नहीं, विलंब भयो, 11 बजे भोग आने चाहिए थे, आज 11:30 बज गए, लाओ एक सिरा कटोरा धर दो, वो सिरा को कटोरा तो भी नहीं आ रहा। 11 को 11:30 होते ही एक सिरा को कटोरा धरो। प्राय मंदिर में यही पता चले, सब तरह को परिश्रम दें, अपन भी जा जाके मांगे, ये कामना पूरी करो, वो कामना पूरी करो, प्रभु तुम्हारे पास मांगे थे, वो परिश्रम आते थे, एक क्षण मनोरथ करा ले। ये तो परिश्रम का विचार ही कहाँ किया तुमने, जान करके परिश्रम दो और ऐसे फिर ऐसे बाकी वो करो, ऐसा मनोरथ करके परिश्रम को निवारण करो, वहां में आनंद नहीं। वो स्नेह को सूचन नहीं है, वो केवल व्यवहार को सूचन। यही लिए कहें कि प्रसन्न मुख दर्शनात् ज्ञानम भवे। प्रभु को जो प्रसन्न मुख देखें तो ज्ञान हो जाए, पर परिश्रांत मुख दिखे, मुखारविंद में कुछ परिश्रम नजर आ रहे हैं तो वाके कारण स्नेह उत्पन्न हो रहे हैं। और नहीं तो हो आदमी परिश्रम पर दिखे नहीं, स्नेह नहीं होता। आदमी थके हुए और अपने हृदय में वाके प्रति, जैसे एक लेबर है, आपको सीधी सी बात बताओ, बेचारे मजदूर सुबह से शाम तक कितनी काम करें, उनके चेहरा पे क्या थकान के भाव नजर नहीं आते होंगे? ध्यान से देखोगे तो उनके चेहरा पर भी थकान के भाव नजर आएंगे, पर अपने हृदय में उनके प्रति स्नेह नहीं है तो अपने को उनके चेहरा के थकान कभी दिखे ही नहीं। घोड़ा को कितने ही हंटर मार मार के दौड़ाना, कभी अपने को मन में हुआ कि थके हुए हो कि नहीं, घोड़ा कितने हंटर मार रहे हैं, तो बैल को हंटर मारे दौड़ाना, चाबुक मारे दौड़ाना, कभी अपने को दिखा है कि घोड़ा थके हुए को कि नहीं? घोड़ा के प्रति स्नेह नहीं है अपने को, बैल के प्रति स्नेह नहीं है। पर यदि अपना आदमी कोई दौड़ता हो तो थोड़ा भी चले हो तो अपने को वाके चेहरा पे श्रम दिखने लग जाए, अरे देखो थक गए। क्यों वो दिखे? वाके चेहरा पे क्यों नहीं दिखे अपने को? अपन प्रिंसिपल करके चले, कहा ये तो तक नहीं वाला चीज है, या तो काम करना है, या तो धंधा है। पर यदि थोड़ा भी स्नेह है तो अपने को लगे कि नहीं थक गया, तू रेस्ट। तो स्नेह हो तो अपने को समझ में आवे, स्नेह नहीं हो तो अपने को समझ नहीं आवे। अब देखो बेचारे घोड़ा को कितना अपन लगाना है चाबुक, थोड़ा धीरे चलते हो तो जोर से चाबुक मार मार के चलाना, अपने हृदय में स्नेह है ही नहीं। तो इस परिश्रम जो दिखे है वो भी स्नेह के कारण दिखे है, बाकी नहीं तो परिश्रम नहीं दिखे। मैंने जानवर की तो बात दूर रही, जो लोग गाड़ी के शौकीन हैं उनको भी जो है वो देखो गाड़ी गर्म हो जाए तो खुद ही नर्वस हो जाए, अरे गाड़ी गर्म हो गई। तो शौकीन नहीं है गाड़ी के, कैसे भी मार पीट के गाड़ी को चला नहीं, जिनको खाली आवे है वो गाड़ी गर्म हो जाए तो परवाह नहीं कर, चलाते ही नहीं गाड़ी, उनको गाड़ी के प्रति लगा भी नहीं है। तो खुद की गाड़ी हो, नई नई गाड़ी ली हो, हमने देखो हम एक के साथ गए घूमने, पति पत्नी दोनों ने नई गाड़ी ली, हमको कहे आप भी चलो महाराज या के उद्घाटन चलो। अब वो पत्नी की गाड़ी थी, गाड़ी पत्नी ने ली थी, अब वो पति ड्राइव कर रहे तो अब हर घड़ी आपको बता रहे थे कि देख संभाल के चला, यूं कर। इतने सब इंस्ट्रक्शन ओवर इंस्ट्रक्शन दिए कि वो एक गाड़ी से टकराई गए, आपको नई जादिन ली वही दी नहीं, वो पीछे से टायर के ऊपर वो खिल गया।
वो गाड़ी छिली क्या दोनों में झगड़ा गाड़ी में हमारे सामने शुरू हो गया। वो कह कर मैं पहले से कह रही थी कि ठीक से चलाओ कि नहीं ठीक से चलाई। वो क्या करे भाई लग गई तो लग गई, फिर रंग लगवा देंगे। रंग तो लगने वाला तो फिर कोई रंग नहीं लगने वाला तो ऐसी बात नहीं है, रंग अवेलेबल नहीं ऐसी बात नहीं, पर गाड़ी के प्रति रहे हुए स्नेह इतना झगड़ा करा रहा है। ये तो बेजान में आदमी को ऐसा व्यवहार है, जहां जान माने तो कितना व्यवहार में परिवर्तन आ जाए। क्या रंग नहीं लग सकता? जो परिवार पत्नी के लिए एक गाड़ी, पति के लिए एक गाड़ी, ऐसे दो दो गाड़ी खरीद सके, वो परिवार क्या थोड़े से स्क्रैच को मिटा नहीं सके? तो झगड़ा क्यों हुआ? स्क्रैच लगने को झगड़ा नहीं हुआ, स्नेह को झगड़ा हुआ। तो गाड़ी में रहे भयो स्नेह, वह को ऐसा हो जाए कि उनसे बच्चा को चोट लग गई, याद तरह से। इतनी कोमल भावना गाड़ी के प्रति आदमी रख ले स्नेह हुए तो वो आपको भाव है कि गाड़ी के परिश्रम हो गया। और जब स्नेह नहीं हुआ तो घोड़ान को भी दिन भर दौड़ा, कोई पूछे नहीं, कोई जाने नहीं। नौकर अपना दिन भर काम करते रहे, अपने को कभी विचार नहीं आया कि या गरीब पूछ तो ले कि भाई तू थक गया है कि नहीं थक गया। क्यों? तक जाती अपनी बेदरकारी है, उनके प्रति स्नेह नहीं है। अपन केवल क्या है कि अपन पगार तो दे रहे हैं ना, पूरू पगार आपू છે तो काम पूरू કેમ નથી करते? अपने मन में ऐसी काउंटिंग रहे। तो अपन व्यवहार जाने हैं, स्नेह नहीं जाने। बाकी स्नेह जाने तो परिश्रम दिखे दिखे और दिखे। तो परिश्रम जो है वो स्नेह के कारण दिखे है, और परिश्रम दिखे वक्त स्नेह को फिर संदूषण हुए है, ये नियम है। तो जहाँ परिश्रम नहीं दिखते हुए वहां समझ जानो कि केवल ज्ञान है, केवल व्यवहार है, परिश्रम स्नेह नहीं है। मैंने भगवान की सारी पूजा जो है वो मर्यादा मार्ग में भी करी जाए। अपने यहाँ कोई जो है वो कोई ऐसे थोड़ी वस्तुओं से सेवा करे कि जो दुनिया में मिलती नहीं हो। वही अन्न, वही फल, वही फूल, वही जल, वही वस्त्र अपन की सेवा में वापरे। वही अन्न जल फल फूल जो है वो मर्यादा मार्ग की पूजा में भी वापरे जाए। तो अंतर कितना है कि वहां पूजा में वापरे जाए व्यवहार के रूप में। अपने यहाँ क्या है, वही सब चीज परिश्रम के विचार से करी जाए। एक परिश्रम को विचार जो है वो हर बात को बदल दे है। स्नान करानो मैंने करानो, एक ये। और अभी शीतकाल है तो ऐसे समोय जल से स्नान करानो, उष्णकाल है तो ऐसे शीत जल से स्नान करानो। या तरह को परिश्रम को विचार करके और स्नान कराओ तो वो स्नेह को का सेवा होगी। और ऐसा वही जो है वो फूल आयो तो नाखो, शेठ जी आया तो नाखो वखार में, ऐसे फूल आए तो ठाकुर जी के माथे पधराओ, जल आयो तो नैवेद्यम समर्पयामी, जलम समर्पयामी, तो वो भी सेवा ही है। तो वो सेवा जो है वो स्नेह के कारण नहीं है, क्योंकि हमें परिश्रम को विचार नहीं है, केवल व्यवहार को विचार है कि नैवेद्य समर्पित करना चाहिए, नहीं करो तो पाप लग जाए। हमें पाप को विचार है, भय को विचार है, परिश्रम को विचार नहीं। थोड़ी भी सेवा करो तो प्रभु के परिश्रम के विचार से करोगे तो वो आपके स्नेह की सच्चाई को जो है वो थर्मामीटर देंगे। जब तक आपके हृदय में प्रभु को परिश्रम हो रहा है, ये भाव जगो तो वो आपके स्नेह को थर्मामीटर है। और यदि आपके परिश्रम को विचार नहीं और कृति सब रट ली और आइटम वाइज जो है सारी की सारी सेवा कर दी एक्सपर्ट होके, तो एक्सपर्ट होना जो है वो सेवा नहीं है। हम अक्सर एक बात कहें कि नर्स जो है वो एक्सपर्ट हो गए पर वो माँ को स्थान नहीं दे सके। माँ जो है वो थोड़ी उपेक्षा करती होगी अपने बालक की, नर्स की तरह इतनी एक्सपर्ट नहीं होगी बालक को अटेंड करने में। पर माँ को जो दिल दुखे है बच्चा के रोने पे, वो नर्स को दिल नहीं दुखेगा। नर्स जो है वो अटेंड माँ को अच्छो कर सके बालक को। तो माँ में और नर्स में कुछ मौलिक अंतर है, और वो अंतर यही है कि वो एक्सपर्ट है नर्स बच्चा को पालन पोषण करने में, तो आपको दिल नहीं दुखे, बच्चा के परिश्रम का विचार नहीं है। माँ भले एक्सपर्ट नहीं हो, थोड़ी पुअड़ हो, तो आपको बच्चा के रोने में बच्चा के परिश्रम को विचार है। बस यहाँ सारी बात आपको बदल जाए है, बाकी जो क्रिया में तो कुछ नहीं बदला। एक पुअड़ माँ भी माँ ही है। यही के लिए आचार्य चरण क्या है कि अवैष्ण मूढ़ा अपि वैष्णवा विष्णु गतिम जानन्ति, न तो अत्यंत निपुणा अपि अवैष्णवा। मूढ़ भी यदि वैष्णव है तो वो विष्णु की गति जान पाएगो। तो अत्यंत निपुण है पर अवैष्णव है तो विष्णु की गति आपको पता नहीं चलेगी। वो ज्यादा से ज्यादा नर्स बन जाएगो, अटेंड कर देगो, रोतोएगो तो मुंह में एक बाटली ठूस देगो। और बाटली ठूसने वाला की ममता नहीं होगी। और माँ जब दूध पियाएगी तो बाटली ठूसेगी नहीं, वाके बाटली मुंह में रखेगी
क्रिया तो एक ही है, पर के नाम अलग अलग हो जाए। वो ये नहीं चाहे कि रो तो बंद हो जाए, तो वो ये चाहे कि या तो रोने के जा कारण से ये रो रहा है वो परिश्रम या तो बंद हो जाए बच्चा को, माँ के हृदय में ये भाव न रहे। तो माँ जो बाटली ठूसे और जो नर्स बाटली ठूसे वह आया बाटली ठूसे, वहां में बहुत फर्क है, क्योंकि वहां परिश्रम को विचार है, यहाँ परिश्रम को विचार। यही लिए प्रभु भी भक्त के भाव के अनुरूप भक्त में स्नेह जगे, या तरह तू अपने मुखारविंद पे सारे परिश्रम को जो चिन्ह है उनको लेके पधारे हैं। आर्टिफिशियली जो है वो मुखारविंद धो के और अपने परिश्रम को छुपाना नहीं चाहे, परिश्रांत है तो अपने को परिश्रांत दिखाना है। नहीं तो अपन क्या करें, घर में घुसे तो रुमाल लेके मुंह पहुंच के फ्रेश दिखे ना। अक्सर लोग करें ना, खीसा में से रुमाल निकालने, घर में घुसने के पहले दिखेगा दिखे फ्रेश आएगा आदमी। तो या तरह से भी हो सके है, और वो कहाँ हो सके, कभी कोई अपने घर में घुसने के पहले रुमाल से मुंह पहुंच के घुसे, ऑफिस तो आप घर में खुद के आओ तो रुमाल से मुंह पहुंच के घुसो नहीं, दूसरे के घर में जानो हो तो अपन मुंह पहुंच के जाए रुमाल से, भाई दूसरे घर में जाना या इसमें काय को अपने को परिश्रांति दिखाना। पर अपने घर में आते हो तो शायद दो पसीना ज्यादा ही मुंह पे चमके तो अच्छा रहे, क्योंकि घर वाले पूछे तो सही कि भाई जल पियोगे कि शरबत पियोगे, क्या करो फ्रेश हो क्या, उसको पूछे ही नहीं मार सब ऐसे स्थित प्रज्ञ हो जाए अपने को प्रसन्न देख के। तो प्रभु भी या तरह से जान करके आर्टिफिशियली फ्रेश होकर ब्रज में नहीं प्रविष्ट हो गए, सब जो भी कुछ परिश्रम के चिन्ह उन पर प्रकट हुए हैं उन सब चिन्हों को ले क्या आए, या तुझे जो अटेंड करना चाहे उनमें प्रॉपर मूड क्रिएट हुआ कि नहीं भाई अटेंड करना चाहिए अब अपने को प्रभु को। काफी परिश्रम पर दिन भर गाय चराने की कारण धन संबंधी रज इति कामे एव न तो क्रोध यथा पात्रम धृत्वा तत्स्थितम अन्नम भोगार्थम दीयते तथा मुखम धृत्वा तत्रत्य रसः कामात्मा मनसि स्थाप्यते इति मुखधारणस्य हेतुत्वम्। और ये गोरज जो है वो मुखारविंद पर से धोई नहीं प्रभु ने, तो वासु जो है वो ये भी सूचित हुआ है कि गाय चराने में प्रभु की कोई खीद या क्रोध नहीं है। श्रम तो है पर क्रोध नहीं है, क्योंकि क्रोध भय हो तो हम एक बात बताएं। हमारे दादाजी हम छोटे अर्थे तक कोई के घर गए, ब्रिज में जिनके घर रुके जाके उनके घर को एक व्यक्ति दिल्ली में विमान चलाना सीखते थे। जा दिन दादाजी पहुंचे वही दिन वो व्यक्ति वहां आए। दादाजी ने ऐसे स्नेह वर्ष पूछी कि क्यों बेटा यहाँ नहीं रहे और दिल्ली रहे। कमी की क्या करूं, यहाँ धूल वूल बहुत उड़ा है, कंटा लावा है, सब कौन यहाँ रहे, मैं तो दिल्ली रहना पसंद करूं, साफ सुथरा तो है। दाई ने कि आज ही आ घर में पूछा भागा अब नहीं रहना या घर में, ब्रज के रज को धूल के तो अपने नहीं रहना। बड़े भाई ने फिर बहुत समझा कि नहीं ये तो प्लेन सीखा है या लिए दिल्ली रहे है। दाई ने कही तेरी बात मेरे समझ में आवे कि प्लेन सीखे या लिए दिल्ली रहे, पर यहाँ ब्रजरज को धूल के है, याने ये बात नहीं कही, याने यो कही कि यहाँ धूल वूल उड़ा है तो मैं नहीं रहूं, तो मेरे अब नहीं रहना। हमको वही दिन फिर सामान बांधना पड़े, सुबह पहुंचे शाम को फिर अब अवसर होने पड़े। ब्रजरज को धूल के तो क्रोध आवे या लिए रज जो है वो धूल लगे, और स्नेह हो तो धूल भी रज लगे। अंतर ये ख्याल में अपन को ब्रजरज में कभी ऐसा भाव नहीं आवे कि धूल है, अपने को ज्ञान की रात पर धूल की बुद्धि हो गए, पर ब्रजरज में जो है वो धूल की बुद्धि नहीं होगा, वहां में तो रज की बुद्धि होगा, क्योंकि अपने को वाक्य प्रति स्नेह है। तो यही तरह से जो है वो रज जो प्रभु ने अपने मुखारविंद पर धारण कर रखी है, वहां में प्रभु को स्नेह ही प्रकट हो रहा है, क्रोध प्रकट नहीं हो रहा।
क्योंकि क्रोध प्रकट हो रहे हो तो बीच में यमुना जी मिले ही हते, तालाब हते ही, अरे ये कहाँ धूल मुंह पे लग गई करके धो लेते। पर वह रज को अपने मुखारविंद पर धारण करने में प्रभु को भी कछु सुख है, परिश्रम भी है तो सुख भी है, परिश्रम में भी तो कछु